बीजेपी में दो पद हैं जिन पर उम्मीदवारी तय होनी है। एक पद है राष्ट्रीय अध्यक्ष का। नितिन गडकरी फिलहाल अध्यक्ष हैं, दोबारा अध्यक्ष पद पर काबिज होने की कोशिश में है, और दूसरा है प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पर। कलराज जी, कई राज्यों के संगठन चुनाव डिले हो रहे हैं, इस वजह से अध्यक्ष के जो चुनाव की प्रक्रिया है वो भी डिले हो रही है। लेकिन क्या केवल संगठन के चुनाव देर से हो रहे हैं, इसी वजह से नए अध्यक्ष का नाम सामने नहीं आ पा रहा है? कौन होगा? संगठन का चुनाव राज्य के जानबूझकर डिले किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसमें विलंब इसलिए हो रहा है कि राज्यों में भी जो मानक हैं, मानक के अनुरूप अगर नीचे के चुनाव नहीं पूर्ण होंगे तब तक राज्यों के चुनाव नहीं होंगे। तो कहीं मानक की कमी है और कहीं तिथि संबंधित दिक्कत जा रही होगी। नहीं तो सामान्य तौर पर इतने चुनाव निश्चित रूप से हो जाएंगे जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। आप मानते हैं कि जो आरोप लगे उन पर, उनका कामकाज बहुत बेहतरीन रहा, उसके बाद उनको दूसरा कार्यकाल मिलना ही चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि अगर मिलता है तो हर्ज नहीं है और उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पुनः होना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। एक और महत्वपूर्ण सवाल है, बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा? हमेशा नरेंद्र मोदी का नाम सबसे आगे आता रहा है, इस बार की जीत ने उनको और ताकत दी है। क्या आप भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होने चाहिए? भारतीय जनता पार्टी एक सामूहिक नेतृत्व वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में एक व्यक्ति कोई नेतृत्व के आधार पर काम नहीं करता है। जिसको सुनिश्चित किया जाता है भारतीय जनता पार्टी के उचित फोरम के माध्यम से, वही नेतृत्व करता है। तो इसलिए किसके नेतृत्व में होगा, किसके नेतृत्व में नहीं होगा, ये प्रश्न तो उस फोरम के ऊपर निर्भर करता है। जहां तक नरेंद्र मोदी के अंदर प्रधानमंत्री संबंधित गुण का सवाल है, नरेंद्र मोदी की चर्चा क्यों हो रही है? ये तो इसलिए हो रही है कि नरेंद्र मोदी लगातार गुजरात में अनेक प्रकार का प्रतिरोध, विरोध, आरोप, कुछ भी कह सकते हैं, होने के बावजूद भी बड़े ही धैर्यपूर्वक, बिना भी किसी भी प्रकार का मानसिक संतुलन को परे रखते हुए उन्होंने गुजरात के विकास के लिए लगातार काम किया। परिणाम ये हुआ कि गुजरात के विकास को देखकर लोगों को लगने लगा कि ऐसा आदर्शात्मक विकास किसी भी प्रदेश का नहीं हुआ है। और इसलिए विरोधियों ने भी कहना शुरू किया, यहां तक प्रधानमंत्री ने भी कहना शुरू किया कि अगर आदर्श विकास देखना है तो गुजरात में देख लो। तो आम तौर पर चर्चा शुरू होने लगी कि व्यक्ति के अंदर वह धैर्य है, वह गुण है, वह योग्यता है जो आम आदमी को अपने साथ समेटते हुए आगे लेकर चल सकता है। और लगातार तीसरी बार भी गुजरात का मुख्यमंत्री बन गया तो लोगों ने स्वाभाविक रूप से कहना शुरू किया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आना चाहिए।